एक बड़ा ही विशेष विषय चला था पीछे, जिसमें सांसारिक संबंधों को लेकर के कोई बात चल रही थी, जिसमें एक विशेष संबंध के बारे में बात चल रही थी। सांकेतिक भाषा में बात करें, विशेष संबंध के बारे में बात चल रही थी। वहां पर ऊर्जा कैसे काम करती है। पिता, बच्चे, माता, मित्रगण, सगे संबंधी, ये सभी भाव के आधार पर है। स्वार्थ भाव उसमें हो सकता है, बिल्कुल होता भी है, हो नहीं सकता, होता ही है। स्वार्थ भाव हो सकता है, हमने पढ़ा है। लेकिन वो ऊर्जा कैसे काम करती है एक विशेष संबंध में, जिसे कहा जाता है कि जब दो ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं, जब वो दो ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं शारीरिक रूप से, तो वो ऊर्जा कैसे काम करती है, जिसको लेकर के कई लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये संबंध होना चाहिए, फला संबंध होना चाहिए, ढमका संबंध होना चाहिए। बड़े बड़े संतों को आलोचना के स्तर पर कसा जा रहा है, पीछे उनका क्या मानसिकता है वो तो सबको पता ही होगा, है ना। तो जब दो ऊर्जाएं शारीरिक संबंधों के स्तर पर मेल खाती हैं, तो वो ऊर्जाएं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। मैं पहले सोची थी एक पेपर पेन लेके बैठूं, लेकिन मुझे कैमरा सेट करना नहीं आया कि मैं उसको कैसे लगाऊं। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में मुझे समस्या आती है, सीखूंगी, सीख भी रही हूँ। तो आप समझने की कोशिश कीजिए जो भी कोई इस वीडियो तक पहुँच जाए। जब दो ऊर्जाएं शारीरिक संबंधों के आधार पर आती हैं, तो वो अत्यधिक रूप से प्रभावित करती हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, सकारात्मक नकारात्मक, अब बहुत प्रचलन में है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपसे व्यवहार क्या हो रहा है, आपके विचार क्या हैं, वो सब भाव पर आधारित है। उससे एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है, जिसको आप एनर्जी बोलते हो, हैं जी। वो आपके पूरे वातावरण में रोटेट हो रही है। अब आप सोचिए कि एक घर में 20 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो चारों की अपनी अलग सोच चल रही है, ऊर्जा अलग क्रिएट हो रही है। फिर एक मोहल्ला आ गया, फिर एक समाज आ गया, ये मैं अक्सर बोलती हूँ, मोहल्ला समाज ये सब। तो सोचिए, सकारात्मक सोच से कहीं अधिक नकारात्मक सोच चल रही है, तो व्यवहार भी नकारात्मक हो रहा है। और तार्किक लोग, बुद्धिजीवी लोग, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कुछ विशेष संबंधों के लिए बड़े ही अलग अलग तरीके के, ऊट पटांग तरीके के, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्या ही हो जाएगा। अरे भाई, जब आपके विचारों से ही सकारात्मक नकारात्मक भावनाएं जुड़ रही हैं, एक ऊर्जा क्रिएट होती चली जा रही है, तो जब वो एक सतही लेवल पर मेल खाएगी, तो वो देखो कितनी डिजास्टर्स होगी। और वो कई जगह पर मेल खा रही है, अब इसके साथ, अब उसके साथ, अब इसके साथ, अब उसके साथ, अब इसके साथ, अब उसके साथ, हैशटैग वर्ड के साथ। एक पाश्चात्य सभ्यता की कोई चीज़ आपके सामने आ गई, जिसने आपकी वाहियात स्वच्छंदता को एक हैशटैग वर्ड दे दिया इंग्लिश में। अगर आप उसको हिंदी में सुनेंगे तो बड़ा ही बुरा लगेगा। तो ये ऊर्जा ऐसे काम करती है, बहुत सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ। और ये ऊर्जा कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 4 5 6 भिन्न भिन्न ऊर्जाएं सतही रूप से मेल खा रही हैं, तो नकारात्मकता नकारात्मकता ही फैलेगी, और फैल रही है। हर तरह की इच्छाएं, वासनाएं पैदा हो रही हैं, आसपास वो रोटेट हो रही हैं। किसके माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। तो कैसे वो प्रभाव नहीं डालेंगी, कितना विषाक्त प्रभाव वो डाल रही है। तो इसके लिए किसी कानून या नियम के आने की आवश्यकता नहीं है। वो कानून नियम व्यक्ति स्वतः अपने लिए बनाए, और उसको बनाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी इस देह का सम्मान करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ें कर रहा है या उसको जस्टिफाई किया जा रहा है सो कॉल्ड संजनात्मक शब्दों के माध्यम से, तो इसका मतलब है जब 4, 5, 6, 7 इस तरह की ऊर्जाओं के संपर्क होते चले जा रहे हैं तो वास्तव में वो अपनी इस देह का ही सम्मान नहीं कर रहे। तो इसके भीतर बैठी उस परम सत्ता का सम्मान तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब चेत में एक बार भी ये विचार आ जाए कि वो परम सत्ता भीतर बैठी है भाई, जो न जाने सहस्त्रों नैनम हजारों लाखों दृष्टियों से आपको देख रही है और आप खुद साक्षी होकर के देख रहे हो, तो कैसे वो ऊर्जा कार्य नहीं करेगी? कर तो रही है। तो ये विशेष दिवस जो होते हैं ये हमें बार बार याद दिलाने आते हैं कि ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है, जिसे हम बोलते हैं योनि। योनि से मनुष्य की उत्पत्ति है। इसलिए कहते हैं ग्रंथ को समझना आवश्यक है। उससे लोग दूर इसलिए भागते हैं ताकि व्यक्ति की इच्छाओं को, उसकी स्वच्छंदता को एक आवरण मिल सके और एक ऐसा आधार मिल सके जहाँ पर वो उस चीज़ से भाग पाए। लेकिन भागकर कहाँ जाओगे? आध्यात्मिकता आपकी धरा है। संपूर्ण सृष्टि में आध्यात्मिकता ही तो है, उससे भागकर कहाँ जाओगे? आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है। इन पांचों तत्वों से भागकर कहाँ जाओगे? इससे ज़्यादा सरल मैं और कुछ नहीं कह सकती। व्यक्ति कहता है दूसरे से रिस्पेक्ट मिले। भाई पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीख लीजिए। इसके भीतर चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, व्यवहार में क्या चल रहा है। तो शुरू में मैंने कहा ना, इसके लिए संयम लगता है, नियम लगता है, नियंत्रण लगता है, पवित्रता लगती है, क्योंकि आप भीतर से कहीं ना कहीं पवित्र ही हो। भले ही आपका जन्म एक लेख के माध्यम से ऐसा हुआ है जो प्रकृति का एक कह सकते हैं प्रमाण है, आप खुद या हम, है ना। और एक मनुष्य योनि को ही ऐसा विवेक परमात्मा ने दे के भेजा है कि वो अन्य योनि से ऊंचा है, अलग है, लेकिन वो अपने आप को इतना क्या बोलते हैं फन्ने खा समझता है कि वो पता नहीं क्या ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऊर्जा कैसे काम करती है? आपकी हर चीज़ उस ऊर्जा के माध्यम से रोटेट होती है। तो इस विषय पर मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे इस विषय के ऊपर बात करने के लिए, अच्छे अच्छे वक्ता हैं